हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 की प्रॉपर्टी में कल हमने बेस थ्योरम्स पे जो प्रॉब्लम सॉल्व की थी कुछ, ठीक है। आज भी हम बेस थ्योरम्स की प्रॉब्लम ही सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन थे तो हमने कल कुछ 5-6 क्वेश्चन बताए थे, तो आज भी हम उसी के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे बेस थ्योरम से रिलेटेड प्रॉपर्टी के सम्स को, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक बीमा कंपनी 2000 स्कूटर चालकों, 4000 कार चालकों और 6000 ट्रक चालकों का बीमा करती है। एक कंपनी है जो 2000 स्कूटर वालों का, 4000 कार वालों का और 6000 ट्रक वालों का बीमा करती है। दुर्घटनाओं की प्रायिकताएं क्रमशः 0.01, 0.03, 0.15 है। ये दुर्घटनाएं क्रमशः दी है, मतलब स्कूटर वालों की दुर्घटना के चांसेस क्या है, इतना, ठीक है, प्रायिकता। और कार वालों की दुर्घटना की प्रायिकता ये है और ट्रक वालों की दुर्घटना की प्रायिकता ये है। बीमाकृत व्यक्तियों यानी चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, उसमें से एक आदमी क्या हो गया, दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसने बीमा कराया था। बीमा सबने कराया था, ठीक। उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रायिकता, ठीक, ये निकालनी। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझते हैं। कुछ स्कूटर वाले हैं 2000, 4000 कार वाले हैं और 6000 ट्रक वाले हैं, इन्होंने बीमा कराया, ठीक। अब स्कूटर की दुर्घटना होती है, इसकी प्रायिकता ये है। कार की दुर्घटना होती है, इसकी प्रायिकता ये है। और ट्रक की दुर्घटना होती है, इसकी प्रायिकता ये है। एक आदमी का दुर्घटना हो गई, एक चालक की क्या हो गई, दुर्घटना हो गई, वो स्कूटर वाला है, इसकी प्रायिकता क्या है। बात समझ में आई। दुर्घटनाग्रस्त आदमी जो है वो क्या है, स्कूटर वाला है, ये हमको ज्ञात करनी है, ठीक। तो देखो यहां पे 3 लोग, सॉल्यूशन देखते हैं। E1 बीमा कंपनी स्कूटर चालकों का और इतने कार का, इतने ट्रक का, तो E1 मान लेते हैं स्कूटर चालक, ठीक है, स्कूटर चालक हैं, ठीक है। स्कूटर या बीमा धारक स्कूटर चालक ये लिख लेते हैं, बीमा धारक स्कूटर चालक हैं, ठीक है। E2 मान लेते हैं बीमा धारक कार चालक हैं, ठीक। और E3 मान लेते हैं बीमा धारक ट्रक चालक, ठीक है। इनकी प्रायिकताएं क्या होंगी। टोटल कितने लोगों ने बीमा कराया, 2, 4, 6, 6, 12, यानी स्कूटर वाले कितने हैं, 2000 और टोटल कितने लोग बीमा कराए हैं, 12000। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, तीनों जीरो कट जाएंगे, 1/6। इसी तरह P ऑफ E2 कार वाले कितने हैं, कार वाले हैं 4000 और टोटल 12000, यानी 1/3। और इसी तरह P ऑफ E3 क्या आ जाएगा, 6000 बटे 12000, यानी 1/2, ये निकल गया। अब हम E मान लेते हैं दुर्घटना E क्या है, प्रायिकता दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की याद लिख सकते हैं हम, बीमा धारक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, बीमा धारक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है। अभी देख लेते हैं, फिर हम समझा देते हैं, ठीक है। तो बीमा धारक व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त है, अगर वो स्कूटर से है, अगर वो स्कूटर से है तो दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रायिकता क्या है, 0.01, यानी 1/100, ठीक। अगर वो कार से है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस क्या हैं, 3/100, 0.03 है। और अगर वो ट्रक से चलता है तो उसके दुर्घटनाग्रस्त होने के चांसेस, ये प्रायिकता क्या है, 0.15, यानी 15/100, ठीक।
स्कूटर से चालक का बीमा हुआ है, कार चालक का बीमा हुआ है, ट्रक चालक का बीमा हुआ है। ठीक है, तो स्कूटर को E1 से स्कूटर चालक के बीमा धारक को, और बीमा धारक कार चालक है E2 से, और E3 बीमा धारक चालक ट्रक से है। ठीक है, तीनों की प्रोबेबिलिटी निकालनी। अब अगर वो स्कूटर से है तो दुर्घटना होने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, अगर वो कार से है तो इतनी प्रोबेबिलिटी, अगर वो ट्रक से है तो इतनी। तो अगर स्कूटर से है तो दुर्घटना होने की, अगर कार से है तो दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी, अगर ट्रक से है तो दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी। अब देखो, बीमा कर व्यक्तियों चालकों में से एक दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, एक आदमी क्या हो गई, इसकी दुर्घटना हो गई, उस व्यक्ति के स्कूटर चालक होने की प्रोबेबिलिटी। एक आदमी की दुर्घटना हो गई, वो स्कूटर चालक है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। ठीक, वो स्कूटर चालक है, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी। तो E1, E2, E3 ये क्या है, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। क्यों? क्योंकि तीनों का यूनियन लेंगे तो S आ जाएगा, और तीनों में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, और तीनों की प्रायिकता 0 से ज्यादा है, तो ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। और पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस होता है तो बेस्ट थ्योरम लगा सकते हैं। क्या हो जाएगी, P ऑफ E1 इंटू P ऑफ E बाई E1 प्लस अपॉन P ऑफ E1 इंटू P E बाई E1 प्लस P E2 P E बाई E2 और प्लस P E3 इंटू P E बाई E3। ठीक, ये बेस्ट थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। अब सारी वैल्यू को हम पुट कर देंगे और सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सारी वैल्यू को क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या आता है आंसर। प्रायिकता दुर्घटना हो गई है, वो स्कूटर का से चलता है। P ऑफ E1 कितना है, 1/6 इंटू E बाई E1 क्या है, प्रोक्टर 1/100, इसकी 1/3, और ये है 3/100। ये तो नीचे ऊपर इतना ही रहेगा, 1/6 1/100 प्लस P ऑफ E2 1/3, और E बाई E2 कितना है, 3/100 प्लस 1/2 गुणे 15/100, ये आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 1/600 और नीचे 1/600 और 3/300 और 15/200। ठीक, तो नीचे का एलसीएम भी कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। ये एक ही रहेगा और ये 6 हो जाएगा, 2 से बड़ा होगा, और ये 6 करने के लिए 3 से करेंगे तो 15 या 45 हो जाएगा, ये इससे कट गया। तो 1/, कितना आ जाएगा, 45 1 46 6 52, 1/52। तो दुर्घटनाग्रस्त आदमी स्कूटर चालक है, इसकी प्रायिकता क्या आ गई, 1/52। फिर से एक बार क्वेश्चन हम पढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, क्या कह रहा था, कह रहा था 3 लोग हैं, एक स्कूटर चालक है, एक कार चालक है और ट्रक चालक है। 2000 स्कूटर चालक है, 1000 और 4000 कार चालक है और 6000 ट्रक चालक है। ठीक है, ये बीमा कराते हैं। ठीक, और अगर कार से चलने वाले लोगों, स्कूटर से चलने वाले लोगों की दुर्घटना होने की चांसेस या प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.01 है, और जो लोग कार से चलते हैं उनके दुर्घटनाग्रस्त होने की प्रोबेबिलिटी 0.03 है, और जो लोग ट्रक से चलते हैं उनके दुर्घटना होने की प्रोबेबिलिटी 0 कितनी है, 0.15। ठीक है, ये दी हुई। हम एक आदमी दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है, वो स्कूटर से चलता है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो E1 मान लिए बीमा धारक स्कूटर चालक है, E2 मान लिए बीमा धारक कार चालक है, E3 मान लिए बीमा धारक ट्रक चालक है। तो बीमा धारक स्कूटर चालक है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, टोटल 12000 लोग हैं और स्कूटर वाले 2000, तो 2000 × 12000। इसी तरह कार चालक की प्रोबेबिलिटी निकालिए और ट्रक चालक की प्रोबेबिलिटी निकालिए। ई मान लिए बीमा धारक व्यक्ति की दुर्घटनाग्रस्त होता है, ई जो है वो दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के को रिप्रेजेंट करता है या घटना है। तो स्कूटर से है तो दुर्घटना होने की प्रायिकता, कार से है तो दुर्घटना होने की प्रायिकता, और ट्रक से है तो दुर्घटना होने की प्रायिकता, ये तीनों निकल गई। अब
दुर्घटनाग्रस्त आदमी, एक आदमी दुर्घटनाग्रस्त होता है, वो दुर्घटनाग्रस्त होता है तो उसके स्कूटर से होने की प्रायिकता निकालनी थी। ठीक है, हमने बेस्ट प्रमेय का फॉर्मूला लगाया और वैल्यू रख के सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो आपको इस तरह इस क्वेश्चन को करना था। ठीक, प्रमेय ध्यान रखनी है, कब लगनी है इस बात को भी बहुत जरूर से ध्यान रखें। आइए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है, मान लीजिए कि कोई लड़की एक पासा उछालती, ठीक, उसे 5 या 6 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 3 बार उछालती है। उस लड़की ने पासा उछाला, अगर 5 या 6 आया तो वो सिक्के को 3 बार उछालेगी और चीटों की संख्या को नोट कर लेगी, कितने बार चिट आया, 2 बार आया, 1 बार आया, 3 बार आया। ठीक, यदि उसे 1 2 3 या 4 यदि उसे 1 2 3 या 4 की संख्या प्राप्त होती है तो वह सिक्के को 1 बार उछालती है। अगर 5 और 6 आया तो सिक्के 3 बार उछाली और चीटों की संख्या नोट कर ली, और अगर उसको छोड़ के 1 2 3 या 4 आया तो सिक्के को 1 बार ही उछाली और चीटों की संख्या को नोट कर ली, तो वह एक सिक्के को 1 बार उछालती है और नोट कर लेती है चिट पर जो भी आया। यदि उसे ठीक 1 चिट प्राप्त होता है, उसे कितना चिट प्राप्त होता है, ठीक 1 चिट प्राप्त होता है, तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, क्वेश्चन फिर से समझिए। एक पासा उछाला लड़की ने, अब पासे पे अगर 5 और 6 आया तो 3 बार सिक्का उछालेगी। अगर 1 2 3 4 आया तो सिक्का 1 बार उछालेगी। जब सिक्का उछालेगी तो हेड आएगा, हो सकता है 1 बार आए, हो सकता है 1 बार भी ना आए, और जब 3 बार सिक्का उछालेगा तो इधर हो सकता है हेड 1 बार आए, 2 बार आए, 3 बार आए या 1 बार भी ना आए, हो सकता है नहीं हो सकता है। तो ठीक 1 बार जब चिट आया है, ठीक 1 बार जब चिट आया है, ठीक 1 बार चिट प्राप्त होता है, उसको 1 बार चिट प्राप्त होता है तो उसके द्वारा उछाले गए पासे पर 1 2 3 4 प्राप्त होने की प्रायिकता। तो क्या प्रायिकता होगी कि 1 2 3 4 पासे पे आया हो, कब, जब उसे 1 चिट प्राप्त हुआ है तब। ठीक, तो E1 मान लेते हैं, पासे पर 1 2 3 व 4 प्राप्त होने की घटना। E2 मान लेते हैं, पासे पर 5 6 प्राप्त होने की घटना। जब पासा उछालते हैं तो देखो प्रायिकता क्या हो जाए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 आने की प्रायिकता, टोटल 6 और ये 4 यानी 2/3। E2 क्या हो जाएगा, E2 यानी 5 6 2 बार और टोटल कितने 6 यानी 1/3। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब देखो E मान लेते हैं ठीक 1 चिट, E क्या मान लेते हैं, ठीक 1 चिट आने की घटना। तो ठीक 1 चिट, ध्यान दीजिएगा, जब हमने पासे पर क्या प्राप्त किया, E1 यानी पासे पर जब 1 2 3 4 आया तो ठीक 1 चिट आने की प्रायिकता। जब पासे पर 1 2 3 4 आया था तो हमने सिक्का उछाला था कितनी बार, 1 बार। तो जब सिक्का 1 बार उछालेंगे तो एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, एक सिक्का उछालो और एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, 1/2। 1 2 3 4 आया है, 1 बार सिक्का उछाला है, जब 1 बार सिक्का उछालेंगे तो ठीक 1 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी, ये होगी। ठीक, अब हमने सिक्का कितनी बार उछाला है, 3 बार, तो 1 बार हेड आने की प्रायिकता। जब सिक्का 3 बार उछालोगे तो टोटल केस क्या बनेंगे, HHT और HTH, THH और HTT और THT और TTH और TTT। ठीक 1 हेड, ठीक 1 चिट, ठीक 1 चिट कितनी प्रायिकता होगी, 3/8। ठीक 1 चिट आने की प्रायिकता क्या होगी, 3/8। ये कब आ रहा है, जब देखो फिर से समझिए, जब 5 6 आया तो सिक्का 3 बार उछला और 3 बार उछला तो ठीक 1 चिट आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, जब 3 सिक्का उछालेंगे और 1 हेड आए इसकी प्रायिकता क्या होगी, 3/8। यहाँ पे देखो सिक्का 1 बार उछाला और 1 हेड आए, इसकी प्रायिकता निकाली थी।
अब कह रहा है ठीक एक चिट प्राप्त होता है तो उसके उछाले गए पासे पर 1 2 3 4, यानी ठीक एक चिट प्राप्त हो रहा है और वो क्या हो, पासे पे 1 2 3 4 आया हो, इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। ठीक है, ई वाली घटना हो रही है और E1 की प्रायिकता निकालनी है जब ई हो चुकी है तब। तो वही कौन सी बैक प्रमेय लगा देंगे, तो PE1 PE/E1 और PE1 PE/E1 प्लस PE2 और PE/E2 हो जाएगा। तो देखो P ऑफ E1 कितना है, 2/3, ये कितना है 1/2, 2/3 गुणे 1/2। P ऑफ E2 कितना हो गया 1/3 और E/E2 3/8। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक, और ये 2 से 2 कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 1/3, नीचे देखो ये 2 से 2 कट गया, 1/3 यहाँ आया और 1/8 यहाँ आया, एलसीएम ले लेंगे तो 1/3 और यहाँ एलसीएम आ कितना आ जाएगा 24, तो 8 और 3 11। ठीक है, 3 और 8 24, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी 8/11। ठीक है, फिर से समझते हैं एक बार क्वेश्चन। एक लड़की एक पासा उछालती है, अगर 5 6 आता है तो सिक्के को 3 बार उछालेगी और अगर 1 2 3 4 आया तो सिक्के को 1 बार उछालेगी। ठीक एक चिट प्राप्त होता है तो हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है कि उछाले गए पासे पे 1 2 3 4 आया हो। तो 1 2 3 4 आया है E1, 5 6 आया है E2, E1 P ऑफ E1 निकल लिया, P ऑफ E2 निकल लिया। एक चिट आने की प्रायिकता, जब E1 घटना हुई हो तो एक चिट आने की प्रायिकता निकाल ली और जब E2 हुई हो तो एक चिट आने की प्रायिकता निकाल ली। हमें निकालना था किसकी प्रायिकता,